तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके पास। डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी होती है, तो वो हमारे दो टाइप के देखे थे कि दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर टाइप की। तो वो हम x की पावर और y की पावर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस चीज को। तो x की पावर अगर 1 है तो हम dx बाई dy के हिसाब से लेंगे उस इक्वेशन को, और y की पावर 1 है तो dy बाई dx लेंगे। तो जरा देखो मेरे साथ, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है अपन ने। तो पहले क्वेश्चन को आप फील करोगे तो पहले क्वेश्चन में देखोगे तो y की पति खैर दे ही रखा है, तो ये आपका p हो गया और ये आपका q हो गया, है ना। तो p और q दोनों y की टर्म में होते हैं, तो हम सबसे पहले if निकालते हैं। तो यहाँ पर if निकालूंगा मैं आपके सामने, तो if आपका हो जाएगा e की पावर p dx। तो e की पावर p इज गिवन टू यू इज 2 ओनली dx, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो e की पावर 2x आ जाएगा। अब आप लोग ये बोलोगे कि प्लस सी क्यों नहीं लिखते आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन में। तो प्लस सी हम लोग इसीलिए नहीं लिखते यहाँ पर क्योंकि जो हम एंड में प्लस सी लगाते हैं उसके साथ वो मिक्स मैच हो जाता है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा, इक्वेशन होती है हमारी y आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी वाई डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो y आई एफ इज ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x साइन x। अब इसको हम अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको i मान लेता हूँ और उस i को अलग से सॉल्व करते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो जो i है आपके पास उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, e की पावर 2x साइन x, इसका मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड फंक्शन है और ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले वाला एज इट इज साइन x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। पहले वाले का डेरिवेटिव करोगे तो साइन का कोस हो जाता है, ठीक है, और उसका करोगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x बाय 2 dx। अब फर्दर इसको सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको क्या आता है अपने बच्चे, तो साइन e की पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ ऑफ, यस पहले वाला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, यस तो कोस x सेम, इसका इंटीग्रेशन माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो प्लस लिख देता हूँ, और ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा अपना साइन x हो जाएगा ये आपका, और e की पावर 2x dx आ जाएगा। तो ढंग से देखो तो ये टर्म हमारी पहले वाली आ गई जो आई थी, तो उसी चीज़ को मैं सही से लिख देता हूँ। तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा e की पावर 2x साइन x बाई 2, ठीक है, माइनस इसमें से हाफ कॉमन हो रहा है तो 1/4, तो क्या बचेगा आपके पास e की पावर 2x कोस x प्लस i, आपके पास i आ जाएगा। यही है ना पूरा का पूरा, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे और उधर लेके जा रहा हूँ, तो i प्लस में i/4 आ जाएगा आपके पास। भाई ये माइनस में होगा ना इसके साथ, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस e की पावर 2x कोस x बाय 4। अब इसको करोगे सॉल्व तो 4 और एक 5/4 हो जाएगा, 5i/4 इज इक्वल्स टू 1/4, इसमें से कॉमन ले लो, ठीक है, ये 1/4 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये ट्वाइस हो जाएगा e की पावर 2x कोस x हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कट गया, 5 नीचे ले जाना, तो i बराबर आपका आ जाएगा बेटा, i बराबर आपका आ जाएगा 1/5 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x साइन x। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग करें अपने हाथ से, और ये वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बराबर आ जाएगा आपका, सो इक्वेशन इज y e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x साइन x माइनस e की पावर 2x कोस x। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो बड़े इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप मेरे साथ, तो वो भी कुछ ऐसा ही दे रखा है आप लोगों को, dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस 2x, ये p है आपका और ये q है आपका।
ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग। तो आ जाते हैं जरा कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो यस पहले आई एफ निकालोगे आप, तो ई की पावर पी क्यू, तो यस ई की पावर पी आपका 3dx, तो ई की पावर 3x हो जाएगा। अब इक्वेशन की बात करते हैं डायरेक्ट, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल्स टू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ आई एस dx, तो जरा कर दो। तो y इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x, q इज ई की पावर -2x और ये e की पावर 3x है dx, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर 3x इज इक्वल्स टू e की पावर x बच जाएगा, बेस सेम मतलब पावर ऐड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है प्लस में c, तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। थर्ड भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो फोर्थ भी ऐसा ही है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स प्लस sec x y इज इक्वल्स टू यस 10x। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, आप लोग देखोगे तो आपको ये दे रखा है, तो आप लोग कर सकते हैं इसको कैसे। यस आई एफ निकालोगे तो आई एफ कैसे निकलेगा आपका, e की पावर sec x, सीधे लिख रहा हूँ मैं, ये p है आपका और ये q है आपका, तो sec dx, तो sec का होता है हमारा e की पावर log ऑफ sec x प्लस 10x, ठीक है ना। तो ये आपका log से e कट जाएगा, तो आपके पास जो आई एफ आ गया बेटा वो आ गया sec x प्लस 10x, तो ये आपके पास आ गया आई एफ, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करूँ अगर मैं आप लोगों से तो वो क्या हो जाएगा, यस तो इक्वेशन आएगी हमारी, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, y आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स। तो इक्वेशन इज y इज आपको आई एफ इज गिवन टू यू इज sec x प्लस 10x, और ये इंटीग्रेशन ऑफ आपका 10x है इनटू में sec x प्लस 10x, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इजीली और अच्छे से हो जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैंने उसको 10x से, तो आपके पास आ जाएगा sec x 10x प्लस 10 स्क्वायर x। चलो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, y sec x प्लस 10x, और इस sec x 10x का तो हमारा sec x हो जाएगा, और 10x को पहले मैं सही से लिख दूँ sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ये पूरे का हम लोग कर सकते हैं अच्छे से, तो y इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x इज इक्वल्स टू, इसका sec x हो जाता है और इसका 10x हो जाएगा माइनस का x प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं यहाँ पर, वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा दे रखा है, कोज स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल्स टू 10x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को कोज स्क्वायर x से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर टाइप ऑफ, उसमें ये अकेली होती है, dy बाई डी एक्स को अकेला करना था, तो पूरे को कोज स्क्वायर x से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल सॉरी प्लस 1 अपॉन में कोज स्क्वायर x y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में कोज स्क्वायर x, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये sec स्क्वायर x बन जाएगा, तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका p है और ये आपका q है, तो हम आई एफ निकाल देता हूँ मैं डायरेक्ट आपके लिए। तो e की पावर p 1 अपॉन में कोज स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू e की पावर sec स्क्वायर x dx, मतलब e की पावर 10x, ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन इज y आई एफ, जैसा कि हम जानते हैं, इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो y आई एफ इज गिवन टू यू इज e की पावर 10x इज इक्वल्स टू क्यू इज 10x बाय कोज स्क्वायर x इंटू e की पावर 10x dx, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं सही मैनिपुलेट कर देता हूँ, तो 1 अपॉन में कोज है ये आपका, तो मैं इसको अच्छे से और देख लेता हूँ। तो 10x e की पावर 10x और sec स्क्वायर x dx। अब मैं इसमें 10x को t ले लेता हूँ, अगर पुट 10x एज अ t, तो sec स्क्वायर x उसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू dt, तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन e की पावर 10x इज इक्वल्स टू t
ई की पावर टी डी टी। इसे सेकेंड फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन, बाय पार्ट लगाओगे तो y इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू पहले वाला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन और पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन। तो इसको सही से सॉल्व कर लोगे तो टी ई की पावर टी माइनस ये ई की पावर टी हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। तो y ई की पावर 10x, ठीक है ना, तो y ई की पावर 10x, अब t की वैल्यू डाल दो विच इज 10x ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। तो ये लिखो, फिर हम बाकी के 2 क्वेश्चन भी करते हैं। लाइट बन, हाँ तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। ये देखो आपके सामने ये दे रखा है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी हमें पता है कि dy बाई डी एक्स इंडिविजुअल होना चाहिए, तो इस x से डिवाइड कर देता हूँ पूरे को। तो आ जाओ जरा कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक x जब इससे डिवाइड होगा तो एक कट जाएगा, एक बचेगा x log x। तो ये हमारा p है और ये हमारा q है। तो जरा if निकाल लेते बेटा, e की पावर p dx। तो e की पावर p विच इज 2 बाई एक्स dx, ये आपके पास दे रखा है। अब 2 बाई एक्स, तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, log x हो जाएगा। तो e की पावर 2 log x, 2 ऊपर ले जाओ तो e की पावर log x का स्क्वायर, e से log कट जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, ये हो जाएगा। देन इक्वेशन y i f इज इक्वल्स टू q i f dx। चलो y आपका दे रखा है, y i f इज x स्क्वायर, q इज गिवन टू u इज x log x इंटू एक्स स्क्वायर dx, ये आपके पास आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब log x। तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। हमें इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं है तो उसको हम हमेशा फर्स्ट ही मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता। तो फार्मूला इज वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पहले वाला सेम दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो आ जाओ, तो वाई एक्स स्क्वायर log ऑफ डॉट x की पावर 4/4 माइनस में 1/4 और बचा क्या आपके पास x क्यूब dx। तो अब एज अ होल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4, ये आंसर आ जाएगा। 1/4 इसका कर दोगे तो x की पावर 4/4 प्लस में c, तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, x log x मैं लिख देता हूं पहले, dy बाई डी एक्स प्लस में y 2 बाई एक्स log x। अब इसको भी देखोगे तो सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस में 1 बाई एक्स log x y इज इक्वल टू 2 log x था और ये x तो था ही और एक और x log x से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये log से log कट जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स log x y इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका p हो जाएगा और ये आपका q हो जाएगा। तो अब हम if निकालते हैं यहाँ पर, वो भी अच्छा है। तो if इज e की पावर py, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ px dx। अब इसमें भी देखोगे तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो अंदर ही अंदर कर सकते हो आप लोग इसको कि log x को आपने t माना तो 1 बाई एक्स उसका dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर 1 बाई टी dt, ठीक है ना। 1 बाई एक्स dx के बदले dt और 1 बाई टी, तो इसको करोगे तो log t। तो अब हमारे पास आ जाएगा log t और ये इसे t कट जाएगा तो t बचेगा, तो t हमारा क्या था log x। तो ये हमारे पास IF आ गया। देन इक्वेशन इज YIF इज इक्वल्स टू QIF और DX। तो YIF इज गिवन टू यू इज log x, Q इज गिवन टू यू 2 बाई एक्स स्क्वायर
और ये आपका log x। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सेकंड मान लो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो अब जरा इसको कर लेते हैं, कितना आता है वो देख लेते हैं। आ जाओ जरा। तो y log x इज इक्वल्स टू पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो 2 तो सेम ही रहेगा, तो 2 को तो हम छेड़ नहीं रहे हैं, बस x की पावर -2 है भाई, 1/x² है ना, तो x की पावर -2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, x की पावर -2 + 1 -2 + 1 माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव ये, और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1, और 2 तो था ही बाहर। ठीक है, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई आपके पास, तो आपके पास आ गया अब 2x की पावर -1/-1 log ऑफ x माइनस, अब इसको कर लो आप लोग, तो कितना आ जाएगा, ये एक और माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 1/x इंटू एक्स की पावर -1/-1, तो माइनस माइनस तो प्लस कर देना आप लोग, तो ये हो जाएगा 2/-2/x हो गया, log x माइनस ऑफ 2, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो 1/x की पावर -2, और ये प्लस बन गया, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया -2 ऑफ x log x, ये dx चल रहा है, dx लिखना भूल गया था मैं, तो ट्वाइस ऑफ यस x की पावर -2 + 1 बेटा, -2 + 1 प्लस में c, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो y log x -2 log x/x प्लस माइनस से हो जाएगा ये -2 है ना, और 1/x प्लस में c, तो दिस इज द आंसर, आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो अब हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा उसको भी देखो मेरे साथ, कि अब जैसे आपको मतलब एक पूरी इक्वेशन करके ऐसे दे रखी है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि होमोजीनियस है या आपका वेरिएबल सेपरेबल है या लीनियर इक्वेशन है। तो आप इसमें ट्राई करो। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं वेरिएबल सेपरेबल की, तो x वाले और y वाले एक साथ नहीं हो पाएंगे, जितना मर्जी ट्राई कर लो। दूसरी बात हम करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस में हम देखते हैं डिग्री, तो इसकी एक इसकी एक, तो 2 हो गई, इसमें से बाहर आएगा नहीं लैम्डा, इसमें से भी लैम्डा बाहर आएगा नहीं, 2 पावर है और इसकी 0 पावर है, तो मतलब ये पूरा होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो बची आपके पास सिंपल लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में हम ये चेक करते हैं, तो x की पावर यहाँ पर 2 है और y की पावर सिर्फ 1 है, तो ये y की फॉर्म वाला इक्वेशन है, मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना होगा dy/dx की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 की। तो आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 8 आपका। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले dy/dx के फॉर्म में इसको निकालना है, तो पूरे को मैं पहले इसको क्या करता हूँ, dx से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ करते हैं हम लोग, तो dx से डिवाइड करके ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ ना हो कहीं। ठीक है, ये थे ना, हाँ यस। तो देखो यहाँ पर आपके पास dx भी दे रखा है, ताकि हमें अभी तो पता लगेगा dx से डिवाइड कर रहे हो, तो पूरे को पहले dx से डिवाइड कर देता हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + x² dy/dx प्लस 2xy dx/dx इज इक्वल्स टू कोट ऑफ x dx/dx। तो पूरे को dx से डिवाइड कर दिया, ताकि हमारी एक फॉर्म तो आ गई। अब मैं 1 + x² से डिवाइड कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। तो 1 + x² से भी डिवाइड कर देता हूँ, तो dy/dx प्लस में 2, ठीक है, x 1 + x², और ये पूरा y अलग कर रहा हूँ मैं, ये वाला y, तो ये हमारा p बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, कोट ऑफ x 1 + x²। अभी हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई सिंगल टाइप की, जिसमें आपका ये p कंसीडर कर रहे हैं हम लोग और ये q कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग if निकाल लेते हैं। तो if क्या हो जाएगा बेटा अपना, e की पावर p dx, तो e की पावर p इज गिवन टू यू 1/2x/1 + x² dx। अब 1 + x² को आप t कंसीडर करते हो, तो आपका ये 2x dx = dt ऊपर वाला हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल if जो आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा e की पावर 1/t dt विच इज log t, और e से t कट जाएगा तो t बचेगा आपके पास। तो if आपके पास आ गया ओवरऑल 1 + x², ये आ जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन जानते हैं, इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो y/if इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ, यस आप देखो मेरे साथ, q टाइम्स ऑफ if, ये हमारे पास आ जाता है।
ठीक है, तो अब जरा निकाल लेते हैं इसको। तो वाई आई एफ इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स क्यू इज गिवन टू यू इज ये रहा कोट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आई एफ इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो कितना अच्छा हो गया हमारे लिए, ये कट जाएगा। ठीक है, तो कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log में sec x प्लस सी। हाँ तो देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारी। तो क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर, पूरा तो मैं करूँगा नहीं दोबारा से। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, जो कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो हमारा, ठीक है, वो हमारा log sin x होता है। वो sec लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो उस चीज़ को आप देख लेना बेटा। तो ये आपका sin x होगा। ठीक, अब ऐसे हम 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही बनेगा हमारे लिए। तो 9th में भी देखो x की पावर 1 है या y की पावर 1 है। तो यहाँ पर देखोगे तो x और y दोनों की पावर ही 1 है। अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो अब उसी चीज को देखने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि हम ये नहीं कह सकते कि x की पावर 1 है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोट के एंगल में x आ रहा है, तो हमें पता नहीं है कि एक लीनियर इक्वेशन मतलब x की टर्म में आप एक लीनियर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। इसलिए हम लोग इसको y की टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जरा देखो, पहले तो इसको x से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, पूरी इक्वेशन को y की टर्म में ले रहे हैं हम लोग, तो dy बाई dx की फॉर्म में लेंगे। तो x से डिवाइड कर दो पहले इसको, क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो y वाला ये रहा आपके पास। चलो देखो जरा मेरे साथ। तो dy पहले देख लो, मैं पूरा लिख ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, x dy बाई dx प्लस y माइनस x प्लस एक्स वाई कोट x इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ कि y की टर्म में हमें चाहिए होगा ना, x से डिवाइड तो कर ही देंगे इस चीज़ को, तो इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको उधर ले जाता हूँ और ये y की टर्म है तो इसको एक साथ रखता हूँ। चलो, तो dy बाई dx x इज इक्वल प्लस y कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस एक्स कोट x इज इक्वल टू x। ये x उधर चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हमारे पास बन जाएगा अब ये। ठीक है, अब मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स कोट x डिवाइडेड बाई x 1 प्लस है इनटू में y, और ये आपका 1 बच जाएगा। ऐसा बन रहा है। इस चीज को देखो आप लोग, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, चल अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि और इजीली हमारा क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं, जरा आई एफ निकालते हैं। ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। तो आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ कैसे निकलेगा हम लोग जानते ही हैं, ई की पावर की पी हमारा है 1 अपॉन में एक्स प्लस, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो कट जाएगा कोट एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब इसी को अच्छे से सॉल्व कर लो, तो ई की पावर log एक्स कोट एक्स साइन एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी साइन एक्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई बस, बाकी तो क्वेश्चन पूरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। चलो जरा इसको कर लेते हैं हम लोग। चलो अब इसको करते हैं जरा। तो अब ये इजीली हो जाएगा आपके पास। तो अभी किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। तो क्या हो जाएगा, पहले वाला सेम, ठीक है, दूसरे का इंटीग्रेशन कोज एक्स। ठीक है, फिर दोबारा पहले का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कोज एक्स। तो माइनस बाहर वाला मैंने माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो माइनस एक्स, तो एक्स साइन वाई इंटू में वाई। ठीक है, एक्स कोज एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर 11 देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आप लोगों को x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो पहले मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं करता हूँ, देखता हूँ, तो यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, बट ये बनेगा नहीं y की पावर 1 से, तो मैं इसको पलट देता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो अब ये dx के टर्म में, तो इधर ले जाओ dx को, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 1x इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा q हो जाएगा। तो आई एफ निकाल लेंगे बेटा। तो क्या आ जाएगा, आई एफ ई की पावर -1 dx ई की पावर -x आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब सीधे सॉरी y dy आई, तो ई की पावर -y आ जाए। तो जरा आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो यस, इक्वेशन x आई एफ इज इक्वल्स टू
q टाइम्स ऑफ आई एफ डी एक्स डी वाई, ये डी वाई की टर्म में चल रहा है, तो एक्स आई एफ ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्यू इज वाई ई की पावर माइनस वाई डी वाई। अब इसको कर लो, ये सेकंड है आपका, ये फर्स्ट है, तो करोगे एक्स ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू पहले वाला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ग्रैंड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो माइनस वन आएगा तो मैंने डायरेक्ट कर दिया पहले ही, तो एक्स ई की पावर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस से हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई प्लस में सी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका इसका। तो आप ये चेक कर सकते हैं, फिर 11वां 12वां करते हैं। हाँ, तो आ जाओ जरा, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो देखो x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो x की पावर 1 के हिसाब से लिखना है तो dx बाई डी वाई, तो dy से डिवाइड कर दो y dx बाई डी वाई प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इधर ले जाओ, y से डिवाइड कर दो, तो dx बाई डी वाई प्लस में 1 बाई वाई एक्स इज इक्वल टू, ये इससे डिवाइड होगा y, तो बस एक y बचेगा, p आई एफ भी निकाल लो यहीं पर, e की पावर 1 बाय वाई, तो e की पावर log y, ये dy है, तो y बच जाएगा, तो आई एफ इज y, तो इक्वेशन इज y आई एफ सॉरी x y x के टर्म में, तो x आई एफ इज इक्वल्स टू q आई एफ, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा dy के टर्म में, तो x आई एफ इज y, q इज गिवन टू u इज बेटा y, और आई एफ भी हमारा y है, तो dy, तो हमारे पास x y y का स्क्वायर dy, तो आपके पास आ जाएगा x y y का क्यूब बाय 3 प्लस में c, दिस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 12 की, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका इसका। तो देखो इसमें भी देखोगे x की पावर 1 है, y की 2 है, तो x की पावर 1 के हिसाब से लिखेंगे, तो इस dx को उधर लेके जा रहा हूँ, dy को नीचे लेके जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर सॉरी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू y dx बाय dy। अच्छा, अब मैं इसको तो यहीं रहने देता हूँ, x को उधर ले जाता हूँ और y से डिवाइड करते हैं इसको, तो पहले देख लेते हैं y dx बाई डी वाई माइनस का x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, अब y से डिवाइड कर दो, तो dx बाई डी वाई माइनस 1 बाय वाई x इज इक्वल टू 3y, भाई एक y बचेगा, y से डिवाइड करोगे तो अब आ जाओ जरा यहाँ पर करते हैं, तो आई एफ निकालेंगे बेटा, तो आई एफ आपका क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1 बाय वाई डी वाई, तो आपके पास आई एफ आ जाएगा e की पावर माइनस log x log y, ये पावर में ले जाओ उधर, तो e की पावर log y की पावर माइनस 1, log से e कट जाएगा तो 1 बाय वाई बचेगा आपके, ठीक है। अब इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो इक्वेशन आपकी होती है x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय वाई इज इक्वल टू q इज 3y इंटू 1 बाय वाई, y से y कैंसिल, तो x बाय वाई इज इक्वल टू 3y प्लस में c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा आंसर आया आपका, तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन।